दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं रतलाम के समीप जावरा में, और जावरा में स्थित है रियावन गांव में धाकड़ नर्सरी में, जहां पे कि हम आज देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन यहां पे सिखाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रशिक्षणार्थी भी आए हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वसीम अकरम अंसारी है और मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से यहाँ पर हाइड्रोपोनिक के लिए आया हूँ। अच्छा, वसीम अकरम जी, जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से आए हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि क्या पहले आप कृषि से जुड़े हुए हैं या आपने अभी अभी इसका विचार बनाया है? नहीं, मैंने अभी अभी इसका विचार बनाया है एक कि ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें अपन क्योंकि मार्केट में जैसे कि बहुत फर्टिलाइज़र और केमिकल वाली चीज़ें हैं, तो अपन ऑर्गेनिक में जाए। और दूसरा ये है कि इसको एक रोज़गार के रूप में भी मैं देख रहा हूँ कि अपन रोज़गार इसको करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली जो खेती होती है शुरू से, उसमें जगह की बहुत ज़्यादा रहता है, पानी बहुत लगता है, अपने को मौसम के डिपेंड रहना पड़ता है, बारिश के डिपेंड रहना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो मैंने देखा है कि बहुत कम स्पेस के अंदर अपन अच्छा वर्किंग कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि कम स्पेस में भी ये काम हो जाता है, तो क्या लगता है कि मतलब आपके पास में कितना स्पेस है और आप कितना कर पाएंगे? नहीं, अभी शुरू में मैं जो एक स्टार्टअप के रूप में जैसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो कम स्पेस में 500 स्क्वायर फीट पे मैं शुरू में करना चाहूँगा, मेरे टेरिस पे ही, अलग से ज़मीन ना लेते हुए। अगर उसमें मैं सक्सेस होता हूँ और जो चुनौती आती है उसको मैं क्लियर करते जाता हूँ, तो इसको फिर लार्ज स्केल पे भी मैं सोचूंगा कि रोज़गार के उसमें मैं डिपेंड करूँ। जी जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया यहाँ आपको प्रशिक्षण लेते हुए? नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे ही था। वो देखा है, इस वजह से मैंने सिलेक्ट करा कि नहीं, अपने को इस फील्ड में भी जाना उचित है। तो फर्स्ट डे के हिसाब से यदि हम बात करें तो लगभग आज आपने क्या क्या सीख लिया? इसके अंदर एक सेटअप का देखा कि कितने तरीके के सेटअप होते हैं अलग अलग। जैसे अपने को कैसा वर्क करना है, टीडीएस क्या है, उसका पैच का कितना होना चाहिए, इस टाइप से ये सारी चीज़ें देखिए। जी, कुछ कॉस्ट वगैरह के बारे में आपने जाना कि यहाँ मतलब कितनी कॉस्ट आती है? कॉस्ट में तो सर वो स्पेस के हिसाब से जितना अपन बड़ा करेंगे, बाकी के इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जैसे आज अपने को खेती करना है तो ट्रैक्टर लाना है, ये लाखों रुपए तो नहीं लगाना, हज़ारों में काम हो सकता है। जी, यानी कि आप जितना आज आपने देखा सीखा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या लगता है कि जैसे कि आपने ये इसको अपना रहे हैं आप, इसी प्रकार हमारे और अन्य युवा जो हैं जो इसको अपनाएं, कैसा आप क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम के हिसाब से अपने को टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी है। अपने को कम स्पेस या कम मात्रा में भी अपने को वर्क करना है। मौसम के अनुकूल ना रहते हुए कि नहीं बारिश होगी तो ही अपन कर पाएंगे। और अगर ये करते हैं तो अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, रोज़गार के उसमें भी आ सकते हैं अपन। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ अपने को सरकारी नौकरी लेना है या अपने को कुछ ही करना है। अपने एग्रीकल्चर के उसमें भी बहुत स्कोप है, और ये मेरे को बेस्ट लगा। जी, बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आज का युवा ये सोचता है कि बिल्कुल हमें तकनीकों का भी इस्तेमाल करना है, और बाकायदा हमारे युवा जो हैं वो कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नित नई तकनीकों को अपना रहे हैं। उसी तकनीक में एक हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये और एक चीज़ मेरे मन में प्रश्न आया कि आप राजस्थान से आए हैं जैसा कि आपने बताया, तो क्या राजस्थान से इतनी दूर आने का कारण क्या रहा है, ये हमें ज़रूर बताइए। तो मेरे को बेटर लगा। और एक डायरेक्ट वे टू वे में सीखना एक अलग मेन चीज़ होता है। सिर्फ वीडियो में देख के ही वो नहीं होता, मेरे को प्रैक्टिकली भी देखना था। और यहाँ पर सर प्रैक्टिकल भी करवाते, तो कल हमारा प्रैक्टिकल है। आज हम सारी चीज़ें देखेंगे, न्यूट्रिशन देना है, टीडीएस का है, सेटअप कैसा लगा हुआ है। कल अपने हाथों से हम वो करेंगे कि हमारे को पौधे कैसे करना है, बीज कैसे उपचार करना है। तो इस वजह से मैंने इनका सिलेक्शन करा। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी आप 500 स्क्वायर फीट से आप शुरुआत करेंगे। भविष्य में अब आपकी क्या प्लानिंग्स है इसको लेकर? भविष्य में ये है कि पहले सारे मौसम में कैसा रहता है, इसका एक्सपीरियंस क्या बैठता है, उसके हिसाब से फिर इसको आगे लार्ज स्केल पे ले जाने का। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी ये छोटे पैमाने से स्टार्ट करके वाकई इसको एक बड़े पैमाने पे ले जाना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है। तो हम
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के बारे में, ये किस प्रकार की खेती है, और इसी बात पे हम आगे चर्चा करते हुए बढ़ते हैं और बात करते हैं सर से। अणु आदित्य सेठिया। सेठिया जी हैं यहाँ पे, और सेठिया जी से हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए कितना समय हो गया? आज पहला ही दिन है यहाँ पर, तो ट्रेनिंग लेने में पहला ही। जैसा कि सेठिया जी ने बताया कि आज इनका पहला ही दिन है। पहले दिन के हिसाब से यदि हम चर्चा करें, बात करें, तो कैसा लग रहा है आपको और कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं, मतलब अनुभूति बहुत बढ़िया है कुल मिलाकर। जी, कुल मिला के अनुभूति बहुत बढ़िया है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या आप पहले से कृषि से जुड़े हुए हैं? नहीं, कृषि से दूर दूर तक लेना नहीं है अभी तक तो, लेकिन अब पिछले 6-7 महीने से स्टार्ट किया है इस चीज़ को करने के लिए, कृषि वगैरह में थोड़ा सा डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजीज़ और इसके बेसिस पे, क्योंकि फील्ड पे जाकर और मिट्टी में वो करना संभव नहीं है। इसमें इच्छा तो सभी की रहती है नेचर के पास रहने की, कि भाई नेचर में कुछ उगाएं करें, ठीक है ना, लेकिन बस वही है कि करें कैसे। तो ये बहुत आसान तरीका लगा है कि आप अपना छोटी सी जगह पे भी इसे शुरुआत कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 ग्रो बैग लगा कर भी अपने घर में फसल उगा सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आफ्टर कोविड एक न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर या हेल्थ को लेकर हर एक भारतीय जागरूक हुआ है, थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाना और सब। तो एक ये भी कि किचन गार्डन डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सेठिया जी ने कि वाक़ई कोरोना काल के बाद से बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें बिल्कुल शुद्ध आहार मिले और शुद्ध भोजन मिले, सभी को मिले। तो क्या लगता है सर आपको कि आपने जो अभी जो 1 दिन में सीखा है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जानना चाहेंगे कि अब तक आपने क्या-क्या सीख लिया यहाँ पे? एक्चुअली मीडिया के बारे में सीखा, जैसे नॉर्मली आज तक हम यही समझते आए हैं कि वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी वगैरह इनको मिलाकर ही कुछ उगाया जा सकता है, लेकिन जैसे आज यहाँ पता लगा कोकोपीट के थ्रू भी होता है, ठीक है। और आपको न्यूट्रिशंस वगैरह जो अपन देते हैं उसके बेसिस पे भी होता है। देन पौधों को केवल 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो शुद्ध रूप में इनको दे दिए जाएं तो इनकी ग्रोथ और क्वालिटी जो है दोनों इम्प्रूव हो जाती है। जैसे आप अभी यहाँ विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि नॉर्मल ही आप जैसे तुलसी भी देखेंगे, इटालियन तुलसी आपको भी दिखेगा, वो करीबन 2-2.5 इंच का पत्ता आपको दिखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर अपन उसको मिट्टी में करेंगे तो वो इतनी ग्रोथ नहीं देगा, लेकिन हाइड्रोपोनिक के अंदर ग्रोथ बहुत होती है। दूसरा आपका एक हो गया क्वालिटी, तो क्वालिटी इंप्रूव है। नंबर 2, नेट हाउस के अंदर होता है तो पेस्टिसाइड्स वगैरह इस पर नहीं छिटके जा सकते, मतलब नहीं छिटकते हैं, क्योंकि वैसे ही 40 मेश की जालियाँ लगी रहती हैं, तो उससे कीड़े वकोड़े अंदर आते नहीं है, तो पेस्टिसाइड्स डलते नहीं, बीमारियाँ पौधों को लगती नहीं है। और इसकी वजह से एक फल जो आपको मिलता है वो 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी में आप ले सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक यहाँ पे खेती की जा रही है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको आज के जो हमारे युवा हैं वो इस प्रकार की नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये? देखिए, एक्चुअली मैंने जब इसके बारे में हाइड्रोपोनिक के नॉर्मली आजकल अधिकतर जानकारी आपको सोशल मीडिया से ही मिलती है, तो वहाँ जब मैंने देखा तो फिर जब रिसर्च करना शुरू किया तो एक बात मेरे को बड़ी आश्चर्यचकित लगी, आश्चर्यचकित कर गई, कि एक व्यक्ति पुणे के अंदर केसर उगा रहा है और पंपोर से वो बीज लेके आए हैं और पुणे के अंदर वो केसर उगा रहे हैं एक कंटेनर के अंदर। तो वहाँ से कि भाई अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केसर उगने की देश में कश्मीर में भी 2 ही जगह हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं उगती नहीं है। तो जब वो हो सकता है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अब हमारे लिए भी ये सोचना है कि भाई ये सब्जी या ये जो भी चीज़ अपन चाहें तो एक नॉर्मली आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, और युवाओं के लिए ये है कि इसको बहुत ही कमर्शियल वे में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार खेती करने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सिटी फैल रही है, ज़मीनों की कमी आ रही है, तो आप कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे एक नॉर्मली मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है कि अगर 3600 स्क्वायर फीट की भी आपकी छत है तो आप उस पर कम से कम 1 बीघा करीबन की खेती निकाल सकते हैं।
मतलब जिसके लिए इतनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। और जो चैलेंजेस हैं खेती में, चैलेंजेस बहुत हैं। फसल पूरी तरीके से एक साथ ख़राब हो जाना, ये चैलेंजेस ख़त्म होते हैं। तो जैसे जैसे चैलेंजेस ख़त्म होते हैं, मेहनत कम लगती है, लेबर कास्ट कम लगती है। चैलेंजेस तो हैं लेकिन कम जगह में है अच्छी और पर्याप्त खेती करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। क्या लगता है कितना फ़र्क नज़र आया है कि जो आप लाइव देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल्स देख रहे हैं, इसमें उसमें और इसमें कितना अंतर है, आप क्या समझते हैं? सर उतना ही अंतर है जितना ताजमहल को फोटोग्राफ में देखना और ताजमहल को वहाँ पे सनग्लासेस लगा के देखना, कि उस पर कितनी चमक रिटर्न आती है। जब यहाँ आके देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ, इसको करने में मेहनत भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी गोइंग है। लाइफ वो भले बच्चे की हो या पौधे की हो, लाइफ ही होती है। तो वो लाइफ को डेवलप करना, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। आप आराम से नहीं कर सकते उसको। लगता तो है, मेहनत लगती है। हाँ, लेकिन अगर सही गाइडेंस हो, सही चीज़ें बराबर से आपको सीखने को मिले, सारी चीज़ें मिले, गाइडेंस मिलता रहे, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी धाकड़ जी कितने समय की ट्रेनिंग है ये आपकी? ये 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है। 2 दिन की जैसे कि ट्रेनिंग है तो 1 दिन तो आपका हो ही चुका है, 1 दिन और बचा है। क्या लगता है सर, आप संतुष्ट हैं इस 2 दिन में? देखिए, एक्चुअली 2 दिन में बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल आप करना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद फिर धीमे धीमे जब आप चलेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। तो आई थिंक संडे के दिन जो है स्पेशल सेशंस भी रहते हैं, जिसमें आपने करा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल तो है नहीं। और प्रैक्टिकली, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, कि आज आप एक सीड लगाएंगे तो कोई सीड तो 25 दिन में एक 2 इंच का पौधा बनेगा। तो वो 25 दिन तक तो यहाँ रहने से रहे, तो अब 2 दिन में समझ के चले जा रहे हैं। फिर वहाँ से हमको जो भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे वापस पूछ लेंगे। बस एक अंतिम प्रश्न मैं और आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारे जो किसान भाई हैं जिन्हें अभी तक इस हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता है, वो यही समझते हैं कि केवल मिट्टी में ही फसल उगाई जा सकती है, तो क्या वो इस तकनीक को आसानी से अपना पाएंगे? जी, बहुत आसानी से अपना सकते हैं। बात बशर्ते ये है कि ये इंडिया में अभी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, या जैसे कहें कि इसमें एक आपका फार्म जो है ना 1 लाख रुपए में भी डेवलप हो सकता है, और 1-1 करोड़ में भी डेवलप हो सकता है। सेम एरिया साइज में बात कर रहा हूँ मैं। रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर जो भी सप्लाईज वगैरह हैं इन चीज़ों को लेकर, जो पाइप्स हैं या स्पेशल जो मोटर्स हैं या जो भी कप्स वगैरह हैं, तो इन पे अगर थोड़ी सब्सिडीज़ और ये इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, तो ये हमारी कृषि को बहुत उन्नत कर देगी, बहुत ही ज़्यादा। और किसान भाइयों को इससे बहुत मदद मिलेगी, और साथ ही साथ प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ होगा। तो एक बार वापस से एक ये नई हरित क्रांति हो सकती है जी अगर बिल्कुल, अब हाइड्रोपोनिक्स जैसा कि सिस्टम। सेठिया जी ने कहा कि बिल्कुल वापस से एक हरित क्रांति हो सकती है। जी तो सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नवी मुंबई से आए हैं। नवी मुंबई। नवी मुंबई से आप आए हैं तो ये बताइए कि क्या आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम ये कल्टीवेशन सीखें? एक्चुअली मेरे हस्बैंड इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं कि हाइड्रोपोनिक कैसे करते हैं, वही देखने के लिए और सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारा लैंड है बिहार में, और पापा को भी काफ़ी मन है कुछ खेती करने को, कर भी रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी वहाँ पे थोड़ी बहुत खेती वहाँ पे होती है, तो आपने ये विचार बनाया कि कुछ नया किया जाए। कुछ नया किया जाए, उसमें जी, टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा यील्ड निकल सकता है। तो लाइव प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो कितना अंतर आपको समझ में आया, कितना आसान लगा? बट डिटेल में तो यहाँ पे सर जी बता रहे हैं, जो कुछ सारा पानी का न्यूट्रिशन देखना है, पानी को समझना है, मौसम को समझना है। मिट्टी तो है नहीं यहाँ पे, तो पानी में ही सारा न्यूट्रिएंट्स डालना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, पीएच है, टीडीएस है, बहुत सारी चीज़ें अभी तो चल ही रहा है कोर्स। लाइव में ज़्यादा समझ में आता है। मैम आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली है कि सब कुछ लगा दिया हो गया, लेकिन वो बाद में पता चलता है ना कि जब हम उसको करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे साथ। और जब करना शुरू करेंगे तब क्वेश्चंस और भी बढ़ेंगे फिर हमारे। पानी का न्यूट्रिएंट्स कैसे बैलेंस करना है, पौधे के हम जो मैनेजमेंट है, पौधों का जो रख रखाव है, उससे रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। हाँ, क्योंकि मिट्टी में तो हमने बचपन से पौधे लगाए, वो पता है, सब कुछ डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया। बट यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ सारा कुछ पानी से ही डिपेंडेंट है। तो पानी को मेंटेन कैसे करना है, एनवायरनमेंट कैसा है, फिर सेटअप में क्या कॉस्टिंग आता है,
पाइप सिस्टम कहाँ से आएगा, वही सब अभी तो चल ही रहा है। जी जानना चाहेंगे कि इस को सीखने के बाद भविष्य में अब आप लोगों की क्या योजना है? अभी तो हम लोग सोचे हैं कि पहले थोड़ा छोटा सा सेटअप बना के इसको सीखेंगे, फिर अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आगे बड़े लेवल पे करेंगे फिर इसको बाद में। बड़े लेवल पे जैसा कि आपने बताया कि आपकी तो ज़मीन भी है वहाँ पे, तो क्या आप वहाँ पे ये सेटअप लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल वहाँ का नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं घर का ही सोच रहा हूँ घर में कैसे लगाऊँ, थोड़ा अपना बैल्कनीज़ को सजाऊँ, इससे बतना ही अभी तक है, आगे का नहीं सोचा है अभी। आगे का नहीं सोचा है तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कल्टीवेशन है कितना ज़रूरी है हमारे युवाओं के लिए, खासकर जो कृषि को अपनाना चाह रहे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है और कितना लाभदायक? लाभदायक तो रहेगा ही, क्योंकि जैसे कि अब ज़मीन की कमी हो ही रही है धीरे धीरे, किसानों के पास है ज़मीन बट सबके पास तो नहीं है। बट खेती करने का ऑप्शन सब देखते हैं एक बार, कि अगर अपना सब्ज़ी उगा सकें ऑर्गेनिक, जिसमें कि केमिकल नहीं हो, यूरिया नहीं है, तो वो सब्ज़ी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आइए मिलते हैं हम यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, अब हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? Murtaza Al-Kumani. एंड व्हाट इज़ योर नेम सर? My name is Amit. ओके, तो ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा राजस्थान से। वेयर डिड यू फ्रॉम सर? गुंटूर आंध्र प्रदेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश से भी यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या आप पहले से कृषि से जुड़े हुए हैं या आपने बाद में इसके बारे में विचार नहीं, बनाया? पहले से मैं कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं फॉरेन में रहता हूँ, कुवैत के अंदर। वीडियो देखता हूँ सर के और मैं बहुत मतलब प्रभावित हूँ उससे, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि सर कुवैत में रहते हैं और वहाँ से ये इस नर्सरी से प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं इंडिया में, ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको प्रशिक्षण अच्छा, लेते बहुत हुए? अच्छा सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंसड है और हर आंसर का बहुत बराबर जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन का। ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो केवल आप सीखने की दृष्टि से आए हैं या आपने इसके लिए कुछ और भी योजनाएं बना रखी हैं? नहीं, सीखने की दृष्टि से ही आया हूँ मैं, और मेरे को मतलब ये लेटिस वगैरह खाने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि हाइड्रोपोनिक में ही हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ कुवैत में रहता हूँ और ये खाता भी हूँ, तो उनका ये घर टेरेस के अंदर इसका पूरा करूँगा मैं बात। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी तो सीखने की दृष्टि से सीख रहे हैं, लेकिन बाद में फ्यूचर में ये और भी इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? I just completed my post graduation. Now I'm in my free time, so I just want to learn something and grow. I have open space in my house, so I just want to try it and keep myself occupied. ओके, कैसा लग रहा है आपको, किस प्रकार का ये कल्टीवेशन है और यहाँ लाइव प्रशिक्षण जो आप ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितना सारा डिफरेंस उसके अंदर है? बहुत बहुत डिफरेंस है, पर यहाँ पर आप क्यों कुछ भी पूछ सकते हैं और सारे डाउट क्लियर कर हो जाते हैं यहाँ पे। सारे डाउट्स क्लियर होते हैं लाइव में, इन्होंने बताया। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं सब, पर करते तो फिर होता नहीं है, इसलिए पर प्रैक्टिकल ज़रूरी है, इसलिए अच्छा, मैं आया हूँ। अभी कितना टाइम हो गया सर आपको ट्रेनिंग लेते हुए? मैं सुबह आया हूँ 11 बजे। आपको कितना टाइम हो गया सर? Today itself, from morning. अच्छा, फ्रॉम मॉर्निंग। तो जानना चाहेंगे कि मतलब कितना आपको कैसा लगा, कितना प्रशिक्षण आपने ले लिया है? हाँ, 50% हो गया। 50%? Same. क्या लगता है सर, जैसा कि हमारे को यहाँ आके जानकारी मिली कि केवल 2 दिन के यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। 2 दिन की? इनफ है, 2 दिन इनफ है मेरे हिसाब से तो। 2 दिन इनफ रहेंगे। सर ने बताया कि 2 दिन की ट्रेनिंग बहुत इनफ है। आज थ्योरी कर बता रहे, कल सर प्रैक्टिकल बताएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, जैसा आप यहाँ से 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप चले जाएंगे यहाँ से, फिर यदि आपको वहाँ पे कोई और मिलते हैं जो इस कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें बताएंगे? हाँ ज़रूर, बिल्कुल बताएंगे, और हमारा तो बहुत नज़दीक ही है बांसवाड़ा से, तो क्या लेवल को बताएंगे। पहले तो करेंगे प्रैक्टिकली और सक्सेस होंगे फिर बताएंगे। मतलब किस स्तर तक आप उनको बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएंगे, अगर सक्सेस होंगे तो घर पे लाके बताएंगे उनको कि देखो मैंने वहाँ सीखा और आप भी सीखिए। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि बिल्कुल जितना हो सकेगा उनसे वो उतना बताएंगे, उनकी मदद करेंगे। सर, युवाओं की यदि हम बात करें, यूथ की यदि हम बात करें, तो क्या लगता है सर, कितना ज़रूरी है यूथ को समझना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ख़ासकर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन की यदि हम बात करें, कितना ज़रूरी है ये सीखना और ये कितनी कारगर साबित होगी?
It's good. See, everything now is pesticides and everything. Yeah, you should learn in order for the next generation, growing plants and everything. It's good. यूथ के लिए सर आप क्या कहेंगे? यूथ को बिल्कुल सीखना चाहिए, कम स्पेस के अंदर अच्छा कमर्शियली वाइबल है बहुत, और ये इसके अंदर बहुत अच्छी कमाई हो सकती है मेरे हिसाब से। यूथ के लिए बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, जैसा कि सर ने बताया। वहीं यदि हम बात करें हमारे किसान भाइयों की, जो अब तक एक परंपरागत ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करते आ रहे हैं, उनके लिए एक नई चीज़ है, तो उनके लिए कितना आसान रहेगा इसको सीखना, या उनको कुछ मुश्किलात पैदा होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कोई मेरे हिसाब से कोई हार्ड नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आए सीखने में, अगर वो इजीली सीख सकते हैं। कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा इसमें। अच्छा, मतलब इसमें बहुत अत्यधिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, और हमारे किसान भाई भी जो हैं, जो परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, वह भी इस कल्टीवेशन को अपना सकते हैं। इस अंक में हम आपकी बातचीत करा रहे हैं प्रशिक्षणार्थियों से, जो कि यहाँ पे इस कल्टीवेशन को सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, इंदौर से पाटीदार जी आए हुए हैं यहाँ पे, बात करते हैं पाटीदार जी से। पाटीदार जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद पाटीदार इंदौर से। बेसिकली मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और इंदौर 18 साल से इंदौर हूँ। पाटीदार जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एजुकेशन फील्ड से हैं, तो सर एजुकेशन और एग्रीकल्चर ये दोनों एक अपोजिट फील्ड्स होती हैं, तो किस प्रकार आपके मन में विचार आया कि हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ें, और ख़ासकर यदि हम बात करें इस कल्टीवेशन की जो कि आप सीखने आए हैं, तो ये आपके मन में विचार कैसे आया? बेसिकली मैं एक किसान पुत्र हूँ। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट संधारा गाँव है और पिताजी जो कि किसान है। और यहाँ आने के बाद देखा जाए तो कृषि किस प्रकार से अपन चेंज प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहले एक सोच रहती कि अपने पास एक खेत होना चाहिए, साधन जैसे होना चाहिए, और लेकिन ये अगर देखते हैं हाइड्रोपोनिक खेती जो है, इसमें आपको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी टेरिस पे भी कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन, तो विनोद जी, कैसे आपको इस कल्टीवेशन के बारे में जानकारी मिली? मेरे मित्र हैं ये सेठिया जी, हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, फिर और कुछ प्रैक्टिकल भी करा है कि इसमें कैसे किया जा सकता है और आगे हमें इसको कैसे बढ़ाएं। तो बिल्कुल आपको ये लगता है कि यदि आपको कुछ सीखना है तो आप बिल्कुल प्रशिक्षण लेकर आप प्रशिक्षण का आप नहीं कर सकते हैं, आपको आना पड़ेगा, समझना, किसी भी नई चीज़ को समझना पहले पड़ेगा, और इसी के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिकली अपनी टेरिस पे प्रैक्टिकल करेंगे। कितना क्या लगता है आपको, ये एक नई तरीके की तकनीक है और इंडिया की भी नई है, तो क्या लगता है, मतलब कितना कारगर होने वाली है ये तकनीक? सर, कारगर इसलिए होने वाली है कि इसमें आपको मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं है और पानी की आवश्यकता है केवल, और जो न्यूट्रिशन रहता है उसकी आवश्यकता है। आपने बताया कि इस तकनीक में मिट्टी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जबकि सारे के सारे पोषक तत्व तो मिट्टी में ही होते हैं, तो वो उनको फिर कैसे मिलेंगे? वो पानी के थ्रू मिलेंगे जिसमें हम न्यूट्रिशन मिलाएंगे, और अगर आप मिट्टी से नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशन में जो जाएगा तो उसमें आप बैक्टीरिया भी नहीं आएगा सर। अच्छा, बात करें यदि हम पेस्टिसाइड्स की, तो उसके बारे में आपने क्या जाना? आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा होगा, कोविड के बाद सबको यही लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए हम शुद्ध चीज़ें यूज़ करें, और जितनी भी फल फ्रूट और सब्जी जो आ रही है वो प्योर पेस्टिसाइड आ रही है। तो आपको भी लगता होगा कि चाहे छोटा सा अपन घर पे करें लेकिन होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के कल्टीवेशंस को अपनाएं, और इन्हीं से जैविक तरीकों से जो अपनाई गई हैं वो उसका हम इस्तेमाल करें। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सर, युवाओं के लिए संदेश है कि अगर नया कुछ स्टार्टअप करना है तो कर सकते हैं। कैसा रोजगार है युवाओं के लिए? सर, अच्छा रोजगार है, अच्छा रोजगार है, कम से कम स्पेस में आप प्रैक्टिकल करके शुरुआत कर सकते हैं। कम स्पेस, और यदि हम लागत की भी बात करें, लागत सर देखा जाए तो अपने स्टार्टअप्स के ऊपर रहता है, आपको जैसा लगता है उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपन। मतलब यह है कि आप ये कहेंगे कि हम इसको कम पैमाने से शुरू करते हुए प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके बिल्कुल 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, और इतना तो कोई भी करेगा। जी, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि बिल्कुल कम लागत से इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो आज के इस अंक में यहीं तक हम विराम लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद।